हाय फ्रेंड, मैं अभी लाइव आया हूँ ग्राम पंचायत माधोपुर वार्ड नंबर 2। यह पंचायत समिति के फंड से नाला का निर्माण हो रहा है। घटिया किस्म का ईंट, छड़, बालू, उजला बालू से 24/11/2024 को काम चलाया गया था, जिसमें जेई साहब को और बीडीओ साहब को शिकायत करने पर इस काम को रोक दिया गया था। जो कि अभी आप देख सकते हैं कि सुबह से यह पंचायत समिति पदाधिकारी का भी बात नहीं मान करके काम फिर पुनः आज चालू किया है। देख लीजिए बीडीओ साहब और जिला के डीएम साहब कि किस कदर आप बीडीओ साहब और जेई साहब के मना करने के बावजूद भी माधोपुर वार्ड नंबर 2 के पंचायत समिति के द्वारा काम फिर पुनः पदाधिकारी के बिना पूछे काम चालू कर दिया गया है। और घटिया किस्म का बालू लगाया गया था, जिसमें बीडीओ साहब खुद फोन करके रोका गया और पुनः फिर आज जो है ये अपनी मनमानी से यहाँ पर काम चालू किया है। और पदाधिकारी का कोई बात का महत्व नहीं रहता है। और जो भी इस पर मुद्दा उठाता है प्रतिनिधियों के द्वारा उसे हरिजन एक्ट के तहत केस लगा दिया जाता है, जो कि ग्रामीण कोई बोल नहीं पाता है। और जो भी कोई बोलता है उसे धमकाया दिया जाता है, जो कि बीडीओ साहब के द्वारा परसों ही मना किया गया था। लेकिन फिर भी पुनः आज बिगड़ जांच और बीडीओ साहब के बिना आदेश का ही काम चालू किया गया। जबकि मैं आज दोपहर में बीडीओ साहब से बात किया, बीडीओ साहब का कहना हुआ कि हम काम रोक दिए, हम तो अभी पैक्स के चुनाव के गिनती में हैं, हम क्या कर सकते हैं। जय साहब को फिर फ़ोन किए, जय साहब का कहना हुआ कि हम तो अभी बोल दिए हैं बीडीओ साहब को, हम बार बार प्रतिनिधि को बोलते हैं लेकिन वह काम रोक नहीं रहा, तो आप बीडीओ साहब से बात कीजिए। अब बीडीओ साहब को बोले तो बीडीओ साहब कह रहा है कि हम अभी काउंटिंग करवा रहे हैं। तो बीडीओ साहब के बात का भी ख्याल नहीं रखते हुए अपनी मनमानी करते हुए इस नाला का जो निर्माण किया जा रहा है, मैं डीएम साहब से आग्रह चाहता हूं कि उच्च पदाधिकारी के द्वारा इसे पुनः जांच करवाया जाए, ताकि ये जो काम गलत ढंग से किया जा रहा है और पदाधिकारियों का जो निर्देश दिया गया था उस पदाधिकारी के निर्देश का भी निराश किया गया, बात का अवहेलना किया गया पदाधिकारियों का। क्या जब पदाधिकारियों की बातों का भी अवहेलना किया जाए तो इस देश में कुछ रहने के लायक नहीं रहता है। और जब इसको रोका गया परसों, कल काम तो रुका हुआ था, जब कल पोलिंग बूथिंग हो रहा था, पैक्स अध्यक्ष के वोट चल रहा था, तो पदाधिकारी कल वहां व्यस्त था, तो कल वो चालू नहीं किया। आज ऐसा क्या जरूरी पड़ गया, प्रतिनिधि को जल्दीबाजी है कि पदाधिकारी के निर्देश का पालन को तोड़ करके इन्होंने जो काम अभी चालू किया हुआ है सुबह से, ऐसा क्या जल्दीबाजी और इतना अफरा तफरी मचा हुआ प्रतिनिधि को कि जो कि यह काम इतने जल्दीबाजी में करवाया जा रहा है। मैं डीएम साहब और बीडीओ साहब छातापुर से आग्रह चाहता हूं कि आपके बात को जो टाल मटोल करके जो प्रतिनिधि द्वारा काम कराया जा रहा है, इसको उच्च स्तरीय पदाधिकारी इसके द्वारा इसको जांच एवं किया जाए। अगर नहीं करवाया जाएगा तो मुझे अविलंब मुख्यमंत्री दरबार, जनता दरबार मुख्यमंत्री के यहाँ आवेदन देने में मैं बिल्कुल नहीं कतराऊंगा। और मुझे व्यवस्था हो करके मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा इसे जांच करवाने के लिए मुझे व्यवस्था होना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि अभी भी काम चालू है और यहाँ पर कुछ वार्ड सदस्यों के द्वारा मनमानी के द्वारा भी ऐसे काम को चालू करवाया गया है। और यह काम एक ठेकेदारों पर ठेकेदार लगा हुआ है। और यहाँ पर प्रतिनिधि की इतनी मनमानी के बावजूद भी, भाई आपका क्या नाम है? क्या काम को रोका गया था बीडीओ साहब के द्वारा? इस पर काम को रोका गया था, लेकिन इसको पीछे में चालू किया गया है। इसमें आप लोग का क्या मांग है बीडीओ साहब और डीएम साहब से? इसका जांच हो, उसके बाद ये काम हो। काम सही नहीं हो। कब रोका गया था बीडीओ साहब के द्वारा? 2 दिन पहले रोका गया था। बीडीओ साहब क्या सही निर्णय लिए थे, जय साहब की गलत लिए थे? सही निर्णय लिए थे कि सब जांच पड़ताल के, सबका मतलब कि मुद्दाले से ये काम होगा, सबका मर्जी से ये काम होना चाहिए। तो क्या यह बीडीओ साहब का बात का जो
इन्होंने तोड़ा है, ये प्रतिनिधि सही किया है या क्या किया है? गलत किया है, बिल्कुल गलत किया है। वीडियो साहब और जय साहब अपने जगह पर मैं भी फोन किया था। मेरा नाम अनमोल कुमार यादव, ग्राम माधोपुर, वार्ड नंबर 1, थाना छतरपुर, जिला सुपौल का निवासी हूं। मैं स्वयं भी वीडियो साहब को फ़ोन करके कहा था, तो करंट वीडियो साहब जय साहब ऑन स्पॉट जय साहब को भेज करके काम को रोका गया था। लेकिन काम रोकने के बावजूद भी कल तो पैक्स चुनाव था तो कल रुक गया, और आज वीडियो साहब को पैक्स का गिनती करने के दौरान जाने के बाद आज सुबह से कई बार करवाया गया। आज भी दोपहर में मैं वीडियो साहब से बात किया। वीडियो साहब बोले मैं पैक्स का गिनती करवा रहा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। एक प्रतिनिधि, एक पदाधिकारी का बात को तोड़ते हुए इस तरह का अगर काम करे तो क्या जनता इस पर क्या करें? क्या यह उचित हो रहा है प्रतिनिधि द्वारा काम? हम लोग इसका विरोध है। आखिर में 1-2 दिन रुकने पदाधिकारी का वेट करने के लिए क्या व्यवस्था हुआ और क्या विवश पड़ गया है, और ये प्रतिनिधि कितना आतुर में काम करवा रहा है। क्या ये वीडियो साहब का इंतजार करना नहीं चाहिए? इसको करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन ये चोरी हो रहा है, सारे ये चोरी हो रहा है। और मैं अभी कुछ दर्शकों को यहाँ का बालू का कुछ क्वालिटी दिखाना चाहता हूँ। आकर्षित करेंगे डीएम साहब और वीडियो साहब आप, और मुझे मजबूरन जनता दरबार मुख्यमंत्री कार्यालय जाने की व्यवस्था ना करें, नहीं तो मुझे जाने में मैं जरा से भी नहीं कतराऊंगा, और इसकी जांच मैं पुनः मुख्यमंत्री जी से करवाऊंगा। अगर प्रतिनिधि ये चाहते हैं कि मैं काम सुचारू ढंग से करें तो यह पदाधिकारी के जांच के बगैर यह काम ना चालू करे तो बेहतर होगा। अन्यथा ये काम का, हम ये नहीं चाहते हैं कि काम ना हो, काम हो, लेकिन काम सरकार के अतिरिक्त काम हो। कोई इसमें गलत पैसा कोई दे नहीं रहा, ये सरकार का पैसा लग रहा है, जनता का पैसा है। और ये कई वर्षों बाद जीवन में पहली बार नाला बन रहा है, क्योंकि मेरा कहना यह है कि यह ग्रामीण क्षेत्र का नाला है। अच्छे किस्म का माल डलेगा, क्योंकि भादों महीने के समय में यहाँ पे कुछ वाहन वाले गाड़ी, मोटरसाइकिल वाले गाड़ी लेके चल देंगे, कोई भैंस चढ़ जाएगा, कोई गाय चढ़ जाएगा, भारी वजन के नाते यह टूटने का डर रहेगा। क्योंकि महदीपुर बाजार में, जो माधोपुर स्थित बाजार कहा जाता है लेकिन महदीपुर बाजार के नामों से जाना जाता है, महदीपुर बाजार में नाला बना, जो कि मार्केट टाइप में जो नाला का निर्माण होता है, वहाँ पर नाला का टूट फूट गया, कोई उपयोग नहीं हुआ और मिट्टी भर दिया गया। प्रतिनिधि साहब ऐसे भी काम कराएं। मुझे यही कहना था कि यहाँ मजबूती से काम हो, और मैं डीएम साहब और वीडियो साहब से आग्रह चाहूँगा कि महदीपुर बाजार का भी अवलोकन कर लेंगे आते समय कि वहाँ का क्या नज़ारा है। जरा सा दर्शकों को मैं दिखाना चाहूँगा। ये गिट्टी है और एक कुदरती अजूबा बालू नज़ारा मैंने जीवन में कहीं नहीं देखे होंगे, और न आप लोग देखे हैं। ऊपर से तो लाल बालू दिखता है, लेकिन नीचे से इसके नीचे से निकलता है व्हाइट बालू, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए, दर्शकों से मैं और डीएम साहब से दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये है व्हाइट बालू दे करके ऊपर से लाल बालू रख दिया गया है, और घटिया किस्म के बालू और सीमेंट से छड़ से काम करवाया जा रहा है। यानी कि अद्भुत अलौकिक बालू देखने का आप कहीं नहीं देखे होंगे दर्शक। और डीएम साहब आप भी थोड़ा देख लीजिए, वीडियो साहब, कि नीचे से निकलता है व्हाइट बालू और ऊपर से निकलता है कुदरत का करिश्मा। देखिए, नीचे से व्हाइट बालू, ऊपर से निकलता है लाल बालू। इस तरह का यहाँ का काम करवाया जा रहा है। मुझे काम रोकने का कोई शौक नहीं, मुझे काम रोकाने का कोई निर्देश नहीं। मेरा एक ही कहना है, जो सरकार का गाइडलाइन और एस्टीमेट के द्वारा जो निर्देश दिया गया है ठेकेदारों और प्रतिनिधियों का काम कराने का, उसके अतिरिक्त काम करे और सूचक को सूचनार्थ दे करके उसको संतुष्ट करके काम चालू करे, करवाते रहे। हमें कोई दिक्कत नहीं है, न रहेगा। लेकिन अपने मनमानी के वजह से कल मुझे जनता दरबार पटना कुछ मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश को यहाँ आकर्षित करवाऊंगा माधोपुर में, कि इस तरह का घटिया किस्म का काम न कराएं। जब वीडियो साहब के द्वारा, जय साहब के द्वारा रोका गया था, क्योंकि वीडियो साहब और जय साहब का मुझे उसका ऑडियो रिकॉर्डिंग है बात करने का, अगर ज़रूरत पड़ा तो मैं सोशल मीडिया पे काम रोकने का दिशा निर्देश मैं वो भी डालने का प्रयास कर दूंगा ज़रूरत पड़ा तो। जब पदाधिकारी को कोई दिक्कत नहीं
तो क्या ऐसा आवश्यकता पड़ गया प्रतिनिधियों को कि कल ऐसा हुआ और आज गिनती के समय में जब व्यस्त है पदाधिकारी तो उसके बगैर जानकारी और बिना इजाजत का काम चालू कराना, ऐसा क्या मजबूरी है हमारे प्रतिनिधि साहब को? ये तो डीएम साहब ही और वीडियो साहब ही समय आने पर पूछेंगे और मैं पूछवाऊंगा और मैं इसकी जानकारी लेना चाहूँगा। और जनता लोग बताएं कि मेरा विरोध सत्य है या असत्य। आप लोग कमेंट करें, लाइक करें और दूर दूर तक पदाधिकारियों के पास शेयर करें, ताकि किसी भी गांव में, किसी भी ग्राम में इस तरह का घोटालेबाजी कार्य न हो। और सभी ग्रामीणों से मैं आग्रह चाहूँगा कि ऐसे पंचायतों में गलत काम करने का विरोध करें। जो गलत करता है तो वो गलत तो है ही, अगर गलत का कोई सहन करता है ग्रामीण तो वह भी गलत इतना ही होता है जितना गलत करने वाले दोषी होता है, उतना ही गलत सहन करने वाले भी होता है। अब मेरे कैमरा को देखते हुए अब गाड़ी और ये लेबर मशीन को बंद करके अपना काम को बंद करने का प्रयास किया है। और आप देख सकते हैं कि ऐसा अद्भुत और ऐसा जल्दीबाजी काम बिहार में शायद कहीं भी देखने को मिलता होगा। आप लोग बताएं भाइयों कि मैं यह मुद्दा सही उठाया या गलत, ये तो समय आने पर आप लोग खुद निर्णय दीजिए और कमेंट, शेयर, लाइक कीजिए और सभी पदाधिकारियों को मुख्यमंत्री के तक आप लोग शेयर करें भाइयों, ताकि मेरा आवाज़ आप लोग ही हैं, आपके एक शेयर से ही हमारा मुख्यमंत्री तक पहुंचेगा और मुख्यमंत्री जी इस चीज का आदेश का पालन करेंगे और गांव का जो विकास हो रहा है ये विकास का हनन से बचा जा सके। बालू का नज़ारा हम दिखा ही दिए हैं और बगैर जांच का जल्दीबाजी काम कराना मुझे नहीं लगता है। मैं किसी प्रतिनिधि का और ना ही किसी ग्रामीण का मैं किसी का से ना दुश्मनी लिया न लेना चाहता हूं। मैं तो बस एक ही कहना चाहता हूं कि सरकार के जो निर्देश गाइडलाइन है उसके अंतर्गत काम करे। यह समाज का काम अच्छा होगा तभी गांव का विकास का भविष्य उज्जवल होगा। आप देख सकते हैं यह है श्री जंगरोधक सीमेंट। अब कितना एक का मसाला लगाना है, यहाँ पर तो प्रतिनिधि साहब रहते नहीं हैं। प्रतिनिधि साहब इतना विरोध करने पर कभी हमसे मिले नहीं, जाने नहीं कि कौन काम का क्वांटिटी और क्वालिटी क्या होता है, और कोई देखने वाला नहीं है। मैं पदाधिकारी को, जई साहब को मैं गलत ठहराऊं कैसे, जब जई साहब ऑन स्पॉट यहाँ पर जब काम को रोके, वीडियो साहब फोन पर काम को रोके, तब भी बगैर जांच किए और काम रोकाए, बगैर इजाजत के काम प्रतिनिधि द्वारा किया गया है। मैं तो इस पर बहुत हैरत की बात है कि हमारे छतापुर के वीडियो साहब के द्वारा रोके जे काम बगैर निर्देश के रोक दिया गया वीडियो साहब के द्वारा काम, लेकिन फिर भी वीडियो साहब के पर बिना आदेश का काम चालू करना यह बहुत बड़ा गंभीर बात हो रहा है। मुझे शर्म आ रहा है ऐसे इस प्रतिनिधियों पर कि किसी भी पदाधिकारियों का कोई जवाबदेही का ठिकाना नहीं और ना ही इन लोगों का कोई ख्याल है कि कोई उच्च पदाधिकारी का द्वारा काम रोका गया, मैं पदाधिकारियों का इंतजार करूं और फिर काम चालू करूं। इसका इंतजार करने का इतना टाइम नहीं और ना टाइम होने के कारण इतने जल्दीबाजियों में काम करना क्या खुदाई भगवान का देन है, ये तो समय ही बताएंगे डीएम साहब और वीडियो साहब। मैं तो इसका अंदाज़ा लगा नहीं रहा हूं और इसमें आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं भाई साहब और जनता बिहार के कि यह मुद्दा उठाना मेरे लिए सही है या गलत। मैं जैसे कैमरा ऑन किया तो यहाँ के ठेकेदार जो हैं अररिया जिला नरपतगंज के सज्जाद नाम का ठेकेदारों के द्वारा काम कराया जा रहा है, जो कि प्रतिनिधि है हमारे बिहार सुपौल जिला के माधोपुर प्रखंड, छातापुर प्रखंड माधोपुर गांव के, लेकिन ये काम करा रहे हैं अररिया जिला नरपतगंज प्रखंड के सज्जाद ठेकेदार, ऐसा नाम बताया गया है इसको लेबरों के द्वारा, जिसका मेरे पास वीडियो भी है। और जैसे मैं कैमरा ऑन किया तो इनका काम बिल्कुल ही अब बंद हो गया है और सुबह से काम चालू किया गया था। और इतना जल्दीबाजी करना इनके लिए क्या ये दिखाना चाहते हैं वीडियो साहब को और जनता को, यह तो वीडियो साहब के जांच के बाद ही यह होगा, पता लगेगा कि ये कहां तक सत्य और असत्य है और क्या जल्दीबाजी था। और कुछ वार्ड सदस्यों के द्वारा यह काम को इस देख रेख में करवाया जा रहा है। और जब मुझे एक हंसी आ रहा है, जब वीडियो साहब और जय साहब के द्वारा काम रोका गया तो काम
फिर पुनः बगैर निर्देश का चालू करना, ये बहुत बड़ा ही मुझे हंसी आ रहा है इस बात पर। ये जो टेंडर है कितने दूरी पर ये सरिया दिया गया है, 8 mm के सरिया से हो रहा है नाला का निर्माण। जो मैं गांव घर में अपना मकान बनाते हैं और मकान का निर्माण करते हैं रिंग बनाने का, उस रिंग वाली सरिया से हो रहा है नाला का निर्माण। और यहाँ पे कोई प्रतिनिधि तो रहता नहीं है कि मैं प्रतिनिधियों से पूछूं, तो इसलिए मुझे वीडियो साहब और जई साहब से सहारा लेना पड़ा इसकी जानकारी। वीडियो साहब और जई साहब ने ऑन स्पॉट काम कराया था बंद, लेकिन बंद के बगैर इजाज़त निर्देश के कराया गया चालू। और काम चालू करने के दौरान सुबह से अपनी मनमानी से किया काम। मैं कुछ बाहर काम से गया हुआ था सुबह, मुझे जैसे अभी पता चला कि बगैर निर्देश का काम चालू हुआ है, तो मैंने वीडियो साहब से बात किया। वीडियो साहब अपने बात करते हुए पल्ला झाड़ लिए कि मैं टैक्स के चुनाव के गिनती में हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। वीडियो साहब अपने बातों को बोलते हुए पल्ला झाड़ गए, इसलिए मुझे ऑन स्पॉट अभी साइड पे आना पड़ा, ताकि मैं डीएम साहब और वीडियो साहब को, जई साहब को, पदाधिकारियों को मैं थोड़ा निर्देश और यहाँ के लाइव वीडियो दिखाना, आकर्षित चाहना उचित समझा, इसलिए मुझे मजबूरन आना पड़ा। और बाकी मैं अब लाइव अपने बंद कर रहा हूँ, और आप लोग शेयर, कमेंट और खूब शेयर करें ताकि मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुँचे। जय हिंद, जय भारत। अरे